भारत को और खासतौर से क्रिकेट खिलाड़ी और प्रेमी जो हैं उनको एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत की करारी हार हुई है। मेलबर्न टेस्ट में 184 रनों से भारत हार गया है। कमिंस और बोलैंड के 3-3 विकेट लिए। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने 84, ऋषभ पंत ने 30 रन बनाए। सीरीज में 2-1 से अब ऑस्ट्रेलिया आगे हो चुका है। एक मैच ड्रॉ हुआ था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की राह भारत की अब लगभग नामुमकिन सी बनती जा रही है। बहुत ही मुश्किल इस वक्त ये राह है भारत की। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती जुड़ेंगे, लेकिन ज़रा उससे पहले राजीव शुक्ला साहब क्या कह रहे हैं इस करारी हार पर, ज़रा वो सुन लीजिए। सब महान खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत देश के लिए खेला है और बड़ी मेहनत की है उन्होंने देश के लिए। और अभी 1-2 सीरीज खराब जा रही हैं, वरना लगातार पहले तो हम जीत रहे थे साल 2 साल पहले लगातार। 1-2 सीरीज ये खराब गई हैं, खासतौर से टेस्ट सीरीज। तो हमें ये इस आधार पर निर्णय लेना है, लेकिन ये जो है सेलेक्टर्स को तय करना, उनको सोचना, उनको इस पे विचार विमर्श करना चाहिए और वो इस पे सोचें बजाय इसके कि हम कोई इस पे टिप्पणी करें। मनोरंजन भारती हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। हमारे साथ देवाशीष दत्ता वरिष्ठ खेल पत्रकार इस वक्त जुड़ रहे हैं। अतुल वासन पूर्व क्रिकेटर और अजय चौहान पूर्व क्रिकेटर भारतीय टीम के, दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़े से वक्त में। लेकिन बाबा, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मतलब आखिर हो क्या रहा है? घर में हार रहे हैं, वहाँ पर भी हार रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि रोहित शर्मा ना कप्तानी में चल पा रहे हैं और ना ही उनकी बैटिंग में वो धार दिखाई पड़ रही है। कम से कम 5वें दिन लोगों को उम्मीद थी कि क्लोज रहेगा, या तो टाई या भारत जीतेगा। बिल्कुल ही उल्टा पड़ा है ये तो। देखिए, श्रीलंका में वनडे सीरीज हारे, बांग्लादेश को हराया, घर पे न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारे, अपने ही घर में जो है 46 रन पे और ऑल आउट हुए। 12 साल जो के बाद टेस्ट सीरीज अपने घर पे खोया। ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल हारे और एमसीजी में हार गए। देवुदा, बताइए, सुबह उठ के टेस्ट मैच देखने का जो मजा था वो खत्म हो गया है। आप क्या मतलब, डायरेक्ट सवाल पे आता हूं, क्या रोहित और विराट का वक्त आ गया है? हाँ, आपने सीधा सवाल पूछा, उन्होंने सीधा जवाब दिया है। और बोलेंगे देवुदा एकदम चुप रहने वाले आदमी नहीं मैं है। आपको बोला, जब अगर रविचंद्रन अश्विन के लिए एक दूसरा रूल है, कुलदीप यादव के लिए एक दूसरा रूल है, तो ये दोनों के लिए एक क्या तोप निकला है। ये वो अपना अपना रन बनाए, वो दूसरा बात है। हाउ मेनी मैचेस बोथ ऑफ दिस टू बैट्समैन हैव वन फॉर इंडिया, ये तो सोचना पड़ेगा। सोचिए, देखिए, लेकिन इज्जत चला गया। तुम ड्रॉ करने नहीं सकता है। तुम 33 for 3 था, उसका बाद लंच टू टी कोई विकेट नहीं गया। उसका बाद आके धराधर एक दूसरे को बोला, देखो तो कैसे चला गया। अभी देखिए, ये ऐसा नौकरी है ना, ये नौकरी में पैसा नहीं कटेगा। हाँ, आप अगर 2 दिन ऑफिस नहीं आएंगे तो आपको दस्तखत आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये लोग का कुछ नहीं है। जो मर्जी करो, जो फिर बाप बनो, फिर छुट्टी ले लो, नो प्रॉब्लम। तो फिर ऐसा चलते रहेगा। एक बार एक किस्म का नमूना। अभी थोड़ा पहले राजीव शुक्ला जी जो बोला है, ये टिप्पणी करना पड़ेगा सिलेक्टर लोग को। हाँ। अच्छा, सिलेक्टर लोग को करना पड़ेगा। सिलेक्टर लोग बहुत दफे बोला है विराट कोहली को निकाल दो। निकला हुआ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो लोग डर रहा है ये दोनों को अगर निकाल देगा तो सारा कंट्री में बवाल लग जाएगा। किसका बवाल है भाई? तुम जिता नहीं सकता है मैचेस आफ्टर मैचेस, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, सही ढंग से वही चाल, वही ढंग से तुम चला जा रहा है। तुम सीखना ही नहीं है और तुमको बोल्ड चाल में एकदम लगता है साला दुनिया का एकदम बहुत बढ़िया आदमी आ गया है। भाई बहुत गुस्सा में है, मैं बहुत गुस्सा में सच में। कोई भी क्रिकेट प्रेमी दादा गुस्से में होगा। अतुल वासन साहब भी जुड़ गए। वासन साहब, देवुदा ने एक बात कही कि इज्जत चला गया, मतलब हिंदी उनकी बंगाली हिंदी उन्होंने, लेकिन एक बात कन्वे कर दिया कि इज्जत आज चला गया। नहीं, आज नहीं गया, मतलब लगता है ये अगले मैच में आप अच्छा कर लेंगे और 1-2 100 बना देंगे तो सब भूल जाएंगे। फिर बेसिकली प्रॉब्लम है कि हमारी, क्योंकि हम ज्यादा खुश होते हैं, हिंदुस्तानी हैं, और दुखी भी ज्यादा होते हैं। आई थिंक उनको क्या कि एक हमारा जो है ना देखने का नजरिया जो है, पहले अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को आपने सोचा उनके पिछली बार हराए थे, इस बार भी हरा देंगे। मैंने कह दिया था आपके चैनल पे कि भैया 3-0 हारेंगे तब भी मैं खुश रहूंगा। सीरीज में सारे पीछे पड़ गए थे, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड के सीरीज के लिए उन्होंने जिस तरह से अप्रोच किया, मतलब खिलाड़ी वही हैं,
ग्रेट प्लेयर है, ऐसे हम ये नहीं कह सकते एक ओवरनाइट खराब हो गए, पर एक कॉम्प्लेसेंसी एक डब्ल्यू टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक हुआ जिसकी कोई अब तक रेलिवेंस मुझे समझ नहीं आई है, उसके लिए चिंता थी। 2 बार गए आप, बड़ी बुरी तरह हारे। एक गलत कॉन्सेप्ट है कि हम पूरे दुनिया के राजा बन चुके क्रिकेट में, वो बात नहीं है। एक जनरल कंसेंसस है उसके 100, उसका ये एक T20 वर्ल्ड कप जीता, शाबाश। पर अगर जनरली देखें तीनों फॉर्मेट में, अगर आप सब सोचें, और ये जो रैंकिंग आती है इससे क्या होता है, गलतफहमी पैदा होती है। पर ये रियलिटी चेक है, अभी होना था। आज मैच बचाना जरूरी था, क्योंकि अब कितने फ्लैम्बॉयंट हमारे ग्लैमरस प्लेयर हो चुके हैं जो कि चाहते हैं कि मैं ऐसी शॉट दिखाऊं कि वाह वाह हो जाए। और वो क्या है कि लो हैंगिंग फ्रूट है। T20 में मारा, इधर इधर चौका गया, सब खुश होते हैं, उनको लगता है बड़ी अच्छी बैटिंग हो रही है। वही हमारे 7-8 खिलाड़ी जो हैं वो तीनों फॉर्मेट खेलते चले आ रहे हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा। और जो आपका स्पेशलिस्ट टेस्ट प्लेयर आपने तैयार किया सरफराज, वो पानी पिलाई जा रहा है। अब क्योंकि बड़े खिलाड़ी चाहिए, क्या पता कि इकोनॉमिक्स भी हो इसमें, पर बड़े खिलाड़ियों ने अब उसके ऊपर, अब मुझे लगता है, जैसे अब आप बात करेंगे रोहित शर्मा की, अब मुझे उसका दुख लगता है कि इतना बढ़िया खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया लड़का है, मेंटली टेम्परामेंट भी बहुत साउंड है, विराट भी ऐसे समझते हैं, पर करें क्या। उनको लगता है कि मेरी बेस्ट इनिंग आने वाली है, पर जिस तरह से रोहित शॉट मारते आउट हुआ, ये बात जाहिर है कि उसको ही इज नॉट इन अ गुड माइंड स्पेस। तो अगर पहले भी ऐसा हुआ है कि कप्तान ने अपने आप को ड्रॉप किया हो, और अगर ड्रॉप कर ले अपने आप को तो बेइज्जती नहीं है, क्योंकि जो खिलाड़ी बैठा है तैयार करके लेके गए उसको खिला लीजिए आप। जी। पर आप जब नहीं फॉर्म में, आप ये नहीं कि खराब हो चुके हो, एंड आई वुड हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर हिम इफ ही सेज नो, आई एम नॉट बैटिंग वेल, आई एम नॉट अ गुड स्पेस, आई एम द कैप्टन, बहुत बट आई अच्छा। विल नॉट प्ले दिस गेम। बहुत अच्छे। पर राजेश चौहान साहब, यही बात मैं, क्योंकि रोहित पर एक छोटा सा, राजेश चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नहीं है, तो अतुल सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये रोहित शर्मा की जो हम बात कर रहे थे सर, ये सिर्फ बैटिंग में नहीं, कप्तानी में भी दिखाई पड़ रहा है लगातार। वहां पर भी कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि वो धार रोहित की कप्तानी में भी दिखाई नहीं पड़ रही। पहला टेस्ट बुमराह की कप्तानी में हुआ, वो टेस्ट हम जीते, अब उसको आप किसी तरीके से भी देखें। फिर वापस रोहित शर्मा आते हैं, KL राहुल अच्छे ओपनिंग में, अपना उनका लेग बनी हुई थी, उनको वहां से ओपनिंग स्लॉट से हटाकर वो अपने आप को फिर ऊपर कर देते हैं, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कप्तानी में भी वो चेंजेस, वो धार बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही। देखिए, जो होती है ना, ये जो हार होती है या आप अनसक्सेसफुल होते हैं, तो वो अनाथ होती है, और जो जीत होती है, जो आप सफल होते हैं, तो उसके कई पिताजी पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात है। मुझे लगता नहीं कि आपने T20 में उसी कप्तानी की वाहवाही की थी और 3 महीने में वो बेकार कप्तान हो गया, ऐसी बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि कैप्टनसी में ज्यादा आप, क्योंकि बुमराह ने मैच जिताया अपनी जीनियस से, बुमराह ने कप्तानी से मैच नहीं जिताया, पर क्योंकि एक क्रिकेट का ऐसा एक नैरेटिव है कि कप्तानी, मुझे आप 80s में वेस्ट इंडीज का कप्तान मुझे बना देते तो मैं सारे मैच जिताता, मैं भी जितवा देता आपको। तो इसीलिए कोच और कप्तानी तभी ब्लेम होती है, या जितनी में उनको वाहवाही भी उतनी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसे टीम स्पोर्ट। और ये गलत फहमी हम चलाए चले जा रहे हैं कि हाँ वाह ब्रिलियंट कैप्टनसी। अब रोहित शर्मा ने ब्रिलियंट कैप्टनसी करके वर्ल्ड कप जिता दिया था, अब एक मैच हार गया तो कप्तानी खराब है। तो इसलिए मैं जो क्रिकेट खेला है समझता है, ये दादा को पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है ये बात अतुल ने जो बात कही है, क्या आप मानते हैं कि रोहित कहें कि भाई मेरा फॉर्म नहीं लग रहा है, मेरे रन नहीं बन रहे, मैं थोड़ा विड्रॉ करता हूं? क्या आपको लगता है ये करना चाहिए रोहित शर्मा को? लेकिन वो जाएगा नहीं। अब हम लोग बोल के क्या करेंगे? अतुल जो बोला है सही बोला है, लेकिन हम अगर नहीं जाएगा तो आप कैसे हटा सकते हैं? क्यों? कोई नहीं हटाएगा, हटेगा उसको पता है वो अगला मैच में 15-20 कर देगा और 85 डिलीवरी रुक जाएगा, बस हो जाएगा। उन्होंने मुंह पे बोला क्या वेरी एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा। तो आज तू टुकु टुकु क्यों कर रहे हैं? तू आज टुकु टुकु क्यों किया? तेरे को अगर मरना है, विराट कोहली को बताइए, एक ही किस्म से आउट हो जा रहा है, ऑफ स्टंप का बाहर बॉल ड्राइव करने जाता है, ही इज मिसिंग द लाइन। He has to realize that. Who am I? हम तो खेला नहीं है, लेकिन हम लोग को भी, अनपढ़ जैसा आदमी लोग को भी पता चल गया है, ऑफ स्टंप का बाहर ही उसको ट्रैप बना के रखा है और वो ट्रैप में चला जा रहा है अगेन एंड अगेन, एक बार 2 बार नहीं, अगेन एंड अगेन। हाउ लॉन्ग? उसको ही बोलना पड़ेगा, BCCI को निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई क्या कर सकता है। Why they are not talking to them, both of them? वो बोलेगा हाँ ठीक है फिर खेलेंगे। फिर वो जो अतुल बोला है, एक 85 मर जाएगा, एक 100 मर जाएगा, फिर 10 टेस्ट में चलता रहेगा। ऐसा नहीं चलता है। नए बंदे को लाओ, नए बंदे को चांस दो। अरे बड़ा हस्ती को खिलाकर हम लोग तो हार रहे हैं, तो छोटा ही से काम चला लेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन दादा एक सवाल जो अंकित ने पूछा, दादा एक अंकित ने जो सवाल पूछा कि आपका बैटिंग ऑर्डर भी डिसाइडेड नहीं है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी खुद छठे नंबर पे आते हो, कभी फिर आप ओपनिंग करते हो। KL राहुल तो जीप के तरह हो गए, ऊपर नीचे हो रहे। हाँ, लेकिन उसको भी 12 बजा दिया ये लोग।
क्योंकि वो ओपन में सेट हो गया था। लेकिन हम कप्तान है, हम शुरू में जाएगा बिकॉज आई एम एन ओपनर। जाते तुम प्रैक्टिस नहीं करता है, तुम मैच नहीं खेलता है, तुम इधर उधर भागता है, इधर उधर घूमता है, कि टीम से बहुत दूर है तुम क्या कर सकता है? ये ऐसा गेम है ना, एक झटका में तुमको ग्राउंड पे लाके फेंक देगा। चलिए। इतना बड़ा गेम है, तुम सोचो यार, यू आर द इंडियन कैप्टन। अतुल वासन साहब, ये क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में ज़्यादा फोकस इसलिए भी है कि बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन बाकी भी अगर हम अपना बैटिंग ऑर्डर देखें तो ऐसा यशस्वी जायसवाल दोनों इनिंग्स में अच्छी बैटिंग करी है। एक जो हमारे कप्तान विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उनको लेकर जो सुनील गावस्कर साहब ने भी बहुत कहा कि ये टेम्परमेंट जो है कहीं ना कहीं ये T20 का टेम्परमेंट है, ये टेस्ट मैच का टेम्परमेंट नहीं है। तो अगर आप टेस्ट मैचेस के लिए उपयुक्त नहीं हैं तो क्या किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए? यार वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको 150 करोड़ की हमारी जनता है और 8 खिलाड़ी खेल रहे हैं तीनों फॉर्मेट। यार खुद मैथमेटिक्स कर लीजिए, क्यों कर रहे हैं भाई? आप देखिए, अब ये फिर आप ये ब्लेम करते हो। अभी न्यूजीलैंड में रहते हैं, पता है कितने लोग? जितने मेरे घर के आसपास दिल्ली के रहते हैं, उनके भी सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। तो ये क्या हो रहा है ये? और एक ही कोच चल रहा था टेस्ट मैच का, उसका तीनों का कोच। ये क्यों भाई? ये क्या, ये कोई आप ये पूछ नहीं रहे सवाल, ये सिवाय मेरे नजर नहीं आ रहा क्या? पर क्यों इंडिया चल रहा है? क्योंकि चलिए छोड़िए, मैं क्या बताऊं आपको। जी, चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। चौहान साहब, आपका स्वागत है। कुछ टेक्निकल इशू था, हम चर्चा कर रहे थे कि मैच जो हारे हैं, देवुदा ने कहा इज्जत चला गया, वासन साहब ने भी कहा सच में इज्जत तो बहुत पहले से चली गई थी। आपका क्या मानना है? क्या हमारा सवाल है, क्या रोहित और विराट का वक्त आ गया है? एक मिनट मैं बताता हूँ। आप इज्जत देखिए, जब आप जीतते हैं तो इज्जत आपकी बढ़ती नहीं है। अब जब हारते हैं इज्जत जानी भी नहीं चाहिए। इज्जत तभी बनती है कि जब आप सही डिसीजन रखें, आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, तो आपकी मोरालिटी, आपके एथोस, आपके मॉरल कंपास सही रहे, तो सब वो है आपकी इज्जत। सही बात है। चौहान साहब, हेलो जी, क्या रोहित और जी बाबा साहब बोलिए। क्या रोहित और विराट का वक्त आ गया? मेरा सिंपल सा सवाल है। हेलो, क्या क्या आपने पूछा? मैं उस टाइम वो मैं नहीं सुन मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या रोहित और विराट का वक्त आ गया है? नहीं, मेरा नेटवर्क का इशू है बाबा साहब, कुछ प्लीज। अच्छा, तो मुझे लगता है आवाज़ नहीं जा रही है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं चौहान साहब। अतुल सर, आपसे मुझे ये जानना है कि चलिए ये तो हार की बात होगी, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग भी है, वो है जस्सी जैसा कोई नहीं। आप खुद बड़े फास्ट बॉलर रहे हैं, कुछ इस पर बोलिए। यार मैं तो कह रहा हूँ कि वो एक जीनियस आदमी है। अगर ये कहते हैं, आप रोहित की बात करते हैं, अगर हमने वर्ल्ड कप जीता है ना, तो सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने जिताया हमें वर्ल्ड कप। आप देखिए, टीम स्पोर्ट है, पर वो एक अकेला जीनियस था जिसने हमारे को वर्ल्ड कप जिताया। उस सिर्फ अगर वो ना होता तो आप सेमीफाइनल में ना पहुंचते। और ये जो टेस्ट मैच में अभी तक आप पहला मैच जीत के यहाँ तक पहुंचे हैं, आप सोच लीजिए, रोहित शर्मा से ज्यादा विकेटें हैं उसकी सीरीज में, और वो अकेला लगा हुआ और पूरे मैच के लिए पूरे बॉलिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं तो इतना बड़ा फैन हूँ, उससे ज्यादा मैंने बॉलर देखा नहीं है। इस एक्शन से कमबैक किया, पेस कम नहीं करी, कमाल है। तो ये तो गॉड गिफ्ट होता है ना, ये तो आपके सिस्टम ने नहीं बनाया, ये आया आपके सिस्टम के बावजूद जैसे खिलाड़ी आते हैं, ये इंडिया की देन है। पर देवुदा, क्या ओवर डिपेंडेंस भी अब दिख रही है? जसप्रीत बुमराह बॉलिंग में आकर, मतलब जब भी वो बॉलिंग करते हैं, लगता है हर ओवर में एक ना एक गेंद जरूर ऐसी होती है जिसपे विकेट मिल सकता है, लेकिन उसके अलावा ना आपके पास इस वक्त मैच विनिंग बैट्समैन है और ना जसप्रीत बुमराह के अलावा मैच विनिंग बॉलर है। तो ओवर डिपेंडेंस जसप्रीत बुमराह पर दिखाई पड़ रही है, मैच हर बार परफॉर्म करने की, हर बार मैच जिताने की। अंकित, आपने जो बोला वो सही है, लेकिन क्या कर सकता है? आपको अगर जो बॉलर है उसको अगर दिल से अगर बॉलिंग नहीं डालेंगे तो क्या है, नहीं है स्पिनर, तुम उसको अश्विन को निकाल दिया, अश्विन खुद बाहर हो गया, क्योंकि देख लिया जाए ये माहौल में वो जगह नहीं बन सकता है। आपने मेरे को बताइए, कुलदीप यादव को क्यों दूर रखा है? मेरे को एक बात बताइए, कुलदीप यादव इज ए मैच विनर एंड सिडनी में बॉल घूमने वाला है, तुम उसको क्यों बाहर रखा है? तुम 6 बॉलर लेके खेल रहे हैं, उसमें 2 बॉलर को तुम यूज नहीं कर पा रहे, तो 4 बॉलर से तुम कैसे खेलोगे? और 24 ओवर बॉलिंग डाला है इन द सेकंड इनिंग्स, 24 ओवर्स जसप्रीत बुमराह, और तुम बोलता है तुम क्या बोलेंगे उसको, जो मैनेजमेंट करना है, लोड मैनेजमेंट कर रहा है, वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहा है, घंटा कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है।
ओनली वन बॉलर से काम नहीं चल सकता है। और एक ही बॉलर से तुम बोलेगा तुम जीतेगा, तुम कैसे जीत सकता है? तुम धीमी बॉल तुम खेल नहीं सकता है, स्विंग बॉल तुम खेल नहीं सकता है, सीमिंग बॉल तुम खेल नहीं सकता है, तो तुम कैसे जीतोगे? फिर भी तुम्हारा सामने में मौका आ गया था ड्रॉ करने के लिए, वो भी तुम अपना हाथ से छोड़ दिया है। कमाल का बात है। वासन साहब, मैं तो आपसे यू आर ये- हारने के लिए तुम स्पेशलिस्ट टीम है। जी, तो अब If जो है any कि more team wants to know how to lose a match, well, see the Indian player, see the Indian batsman. सही कहा आपने। तो अतुल साहब, जो बुमराह के लिए सिराज ने इस टेस्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की, खासकर सेकंड इनिंग में, तो उसके लिए अब ऑप्शन क्या है चयनकर्ता के पास, टीम मैनेजमेंट के पास? देखिए, अब आपने पहले हर्षित राणा, ऐसा लग रहा था कि हमारे को कर्टली एमरॉस मिल गया एक मैच के बाद, उसके बाद आपने उसको ड्रॉप कर दिया। एक पिंक बॉल से उसको एक मैच उसको एडजस्ट नहीं हुआ, पिंक बॉल हर एक के बस की बात भी नहीं है। तो आप इतना हाइप करके फिर उसको आपने फिर से टीम चेंज कर दी। वो अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉलर था, आई थिंक यू शुड बैक हिम। तो या तो बिल्डअप मत करो, ठीक है? तो अगर बिल्डअप कर रहे हो तो फिर उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो टीम सिलेक्शन की बात कर रहे हो, ऐसे देखिए बुमराह के, देखिए अभिमन्यु था ना महाभारत में, उसको चक्रव्यूह तोड़ना आता था, पर चक्रव्यूह से निकलने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए होती है। तो चक्रव्यूह तो तोड़ देता है आपका ये अभिमन्यु, हमारा बुमराह घुसता है, पर बाकी जो पीछे वाले हैं ना, वो सपोर्ट नहीं करते, तो फंस जाते हैं बीच में, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो एक एंड से तो नहीं होती बातचीत। और आपको देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी टीम सिलेक्शन छोड़िए, आप फर्स्ट इनिंग में रन आउट हुआ है जायसवाल, तो टीम बड़ी है कि प्लेयर बड़ा है। अगर जायसवाल ने निकल भी आया था, चलो मैं कहता हूँ गलती मैं मानता हूँ किसी की भी थी। अब जब कोहली ने देख लिया कि उसकी फॉर्म का हाल क्या है, वो बंदा सेट है, 80 पे खेल रहा है, जिस तरह से बॉल देखने से पता लग रहा था कि वो बड़ा कंफर्ट में। आप अपनी विकेट नहीं थ्रो कर सकते थे, आप निकल जाते कि भाई तू खेलता रहा, पर ऐसा हमारे कल्चर में है ही नहीं। क्यों निकलूं भाई मैं? तो ये हुआ वहां से। आप वहां मैच आपके पास बराबरी थी, वहां से आपका ऐसा पलटा मारा। फिर आपने जो बोलैंड और लेयन से बैटिंग करवा दी इतनी लंबी, तो वही वाली बात है, बुमराह अकेला थोड़ी करेगा। तो ये पूरी टीम, आपने टीम बोल रहे हो, तो टीम गेम की तरह खेलें, इसके टीम की तरह लें। ये बात आपने सही, अंकित, ये पॉइंट बहुत वैलिड है। बिल्कुल। विराट को निकल जाना चाहिए था। और दूसरी इनिंग में भी जायसवाल ने अच्छी बैटिंग की है, यानी कि वो अच्छे टच में चल रहा है। इकलौता एक आध आपका बैट्समैन दिख रहे हैं जो अच्छे टच में चल रहे हैं, वही अगर इस तरीके से रनआउट हो जाएंगे तो उनका भी मनोबल नीचे गिरेगा, सेंचुरी नहीं लगा पाए। राजेश चौहान साहब, कोशिश करते हैं एक बार दोबारा आपके पास पहुंचने की। सर, डिस्कशन तो यही कर रहे थे, लेकिन भारत का जो अब हाल चल रहा है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इतना ओवर डिपेंडेंस है जसप्रीत बुमराह के ऊपर, अकेले अब मैच विनर है, ना बैटिंग में कोई ऐसा आदमी दिखाई पड़ रहा है जो अपने दम पे मैच जिता दे, ना बॉलिंग में। तो अब सेलेक्टर्स के पास क्या ऑप्शन है, टीम के पास क्या ऑप्शन है सर आगे जाते हुए? नहीं हो रहा, कुछ दिक्कत है, माफी चाहते हैं हम कि हम उनके पास नहीं जा पाए। देवुदा, तो अब जो ये बात हो रही है कि बुमराह का भी एक साथी चाहिए, अगले मैच के लिए रणनीति बताइए आप। यदि आपको बना दिया मैंने कोच, हम तो सिराज को नहीं रखूंगा, लेकिन वो लोग रखेगा। हम तो सिराज को नहीं रखूंगा। अच्छा, नहीं, बॉलर किसको खिलाएंगे? उसमें वो क्या बोला, आरसीबी में खेलने का बाद आरसीबी का जो सुपरस्टार है, उससे टाइम बिता के उसका खोपड़ी एकदम गया। ही इज नो लॉन्गर द सेम बॉलर। अभी नया बॉल उससे हाथ से खींच लिया है, इसीलिए ही ट्राई टू बॉल बेटर। सो दीज आर ऑल मेंटल गेम, and if you do not follow your mental fitness, you are not allowed to play. उसको रेस्ट करो and बोलो, इसीलिए तुमको I have kept you outside 11। और नहीं तो बोलेगा रेस्ट, वो रेस्ट से फलाना जुगती है, वो लॉजिक है, उसमें कुछ फायदा नहीं होता है। रेस्ट वेस्ट नहीं है, तो you are dropped। Tell them on their face, doesn't matter if we lose the series, but एक सबक सबको भेजना चाहिए कि तुम अगर टीम के लिए खेलोगे तो you are there in the side, otherwise get lost, हाईवे में जाओ। चलिए ठीक। अतुल दा, क्या बदलाव होंगे अब, अगर आप कर सकें तो क्या कुछ चेंजेस भारत को अगले टेस्ट मैच में ट्राई करने चाहिए पूरी टीम के अंदर? देखिए, अब कुछ तो सीरीज तो गई, आप जो मर्जी कर लें आप, क्योंकि अगला टेस्ट मैच दूर है। आते ही ये आईपीएल का हाइप शुरू हो जाएगा, तो सब भूल जाएंगे थोड़े दिन की। आज आप बात कर रहे हैं, सारे जोश में हैं इस समय, पर चलिए दुख लगता है कि चलिए हम हार गए। ऑस्ट्रेलिया, पता क्या है, एक ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारे आप चलिए T20 जीत के थोड़ा सा मलम लगा, पर आप वहां जाके थोड़ा सा ना हम्बल रहते। अब वो आप लोग सुन रहे हैं कि उनकी प्रेस ने ऐसा कर दिया, वो ऑस्ट्रेलियंस तो है ही, ऑस्ट्रेलिया कंट्री बनी थी कॉन्विक्ट्स के लिए, तो आप उनसे क्या बेहतर ज्यादा उसको माइंड मत करें। ये गेम चलती रहेगी, स्लेजिंग करते हैं, ठीक है, हमारे इंडियंस भी कर रहे हैं, आई एम ऑल फॉर इट, बट यू हैव टू वॉक द टॉक, ठीक है? आप ये ऐसे करके एक तरफ से दिखा के एंड में ये करोगे ना, तो फिर वो भोंडा लगता है।
सही बात है। और कब तक बाबा जो आपने अचीव कर लिया, कब तक उसके सहारे आपकी गाड़ी आगे चलती रहेगी? आपका दौर था, आपने बहुत बढ़िया किया, अब और लोगों को मौका मिलने का शायद वक्त ज़रूर आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोजन भारती जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।